देखिए सेट नंबर अब 6 बताएंगे। इसमें 25 सवाल हम हल करेंगे। 25 सवाल। देखिए 51 नंबर सवाल बोल रहा है कि पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है। पी पहले दिन, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन कार्य करता है। तो इस प्रकार कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? तो अब देखिए पहले पी कार्य कितना दिन में करता है? पी कार्य कितना दिन में? तो 30 दिन में। और वो क्यू कार्य कितना दिन में? तो 15 दिन में। और वो आर कार्य कितना दिन में? तो 20 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम कितना? 60। एलसीएम 60। तो टोटल कार्ड 60 हुआ। तो अब इस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना? 3। अब देखिए ए बोल रहा है कि पहले दिन, ये पहले दिन कार्य करेगा तो कितना कार्य करेगा? ये पहले पी पहले दिन कार्य करेगा तो 2 करेगा। और अब देखिए क्यू दूसरे दिन करेगा तो कितना करेगा? 4 करेगा। और आर करेगा तो कितना दिन? तो 3 करेगा। तो टोटल कितना दिन हुआ? तो 3 दिन। 3 दिन में 3 दिन 3 दिन में कितना कार्य कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे 9 कार्य कर रहा है। तो टोटल कितना कार्य? 9 कार्य। अब पुराना कितना है? 60 कार्य। तो यहाँ पे देखिए हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। इधर भी 6 से गुना कीजिए, 18। ये कितना हो जाएगा? 54। अब देखिए ये 54, तो 6 दिन पूरा पूरी कार्य किया। अब आएगा कौन कार्य करने? आएगा पी कार्य करने। तो पी करेगा तो कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा एक दिन में, तो 19 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 56। अब आएगा क्यू कार्य करने, एक दिन में कितना करेगा? 4। तो इसमें क्यू एक और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। और ये कितना हो जाएगा? 60। कार्य देखिए 60 पूर्ण गया। कार्य कितना था? 60। 60 पूर्ण गया, कितना दिन लगा? तो 20 दिन। कितना दिन? 20 दिन। कितना दिन लगा? 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 52 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10, 20 और 15% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखिए इसमें बोल रहा है कि लंबाई, लंबाई कितना है? तो 10%। 10% हो जाएगा। ये कितना है? 10/100। इसको कटा दीजिए तो कितना? 11। 11/10। ये कितना है? और बी कितना है? चौड़ाई कितना है? ये 20%। 20% बढ़ाता है तो 20, इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5। एच कितना है? एच हो जाएगा कितना? 15। 15%। इसको 15/100। इसको कटाइएगा 3, और ये कटाइएगा 20। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 23/, ये कितना हो जाएगा? तो 23/20। ये हो जाएगा कितना? 6/5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो घनाभ का क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। L गुना B गुना H। आयतन ये कितना होता है? आयतन। अब देखिए ये यहाँ पे लिख दीजिए पुराना, पुराना और ये नया। पुराना कितना है? 10 है। बढ़ के कितना हो जाता है? बढ़ के 10 है। ये कितना? ये बढ़ के 11 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 5 है। तो ये कितना हो जाता है? 6। ये 20 था, अब कितना हो जाता है? 23। अब क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। तीनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? तो 1000। इधर इसको गुना कीजिएगा 66 गुना 23। 66 गुना 23 कीजिएगा तो कितना? 18 का 8 बाकी रहे, 18 1 19। ये कितना? 12 के 2, 12 1 13, 8, ये 11 के 1, ये कितना हो जाएगा? 4 1 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इतना। अब देखिए कितना ज़्यादा है? 51 8 ज़्यादा है। ये कितना में? 1000 में। इसको गुना कीजिएगा तो 100 से, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से यहाँ से कटा दीजिए, कट गया तो कितना हो जाएगा? 51.8% परिवर्तन हुआ। कितना हुआ? 51.8%। 51.8%। देखिए सी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल बोला कि सरल करें, बहुत इजी है, पर ये सब सवाल नंबर देता है, तो बहुत ध्यान से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे, और बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है? का हल कीजिए। कितना है का हल? तो 2/3
और कितना है का मतलब गुना 21/8। अब देखिए कटा दीजिए, इसको कटाइएगा 4 बार में, इसको कटाइएगा 7 बार में, कितना आ जाएगा 7/4। अब इधर कितना है भाग है 1/4, और इधर कितना माइनस, इधर कितना माइनस, और कितना है 24 हम 4 लिख सकते हैं ना, 24/4। यहाँ पे देखिए 24/4। तो यहाँ पे देखिए इसको कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा 6 बार में, 6 और माइनस ये 7/4, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 1, इसको कटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा एक बारी में 1 1 कीजिएगा, तो 1 से गुना कीजिए 7, नीचे 1 को गुना कीजिएगा 1, तो घट के कितना हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा -1, तो -1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर। देखिए 54 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि 5 लगातार विषम संख्या का औसत 17 है, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए विषम रहे चाहे सम रहे, विषम या सम रहे, इसका सूत्र होता है, जैसे विषम रहे सम रहे, इसका सूत्र होता है बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या निकालने के लिए इसका होता है, यहाँ पे लिखिएगा, तो औसत यहाँ देखिए बड़ी संख्या बोल रहे थे, यहाँ पे प्लस दे दीजिए, और n लगातार, तो n हो गया संख्या और -1, ये हुआ बड़ी संख्या। यहाँ पे छोटी संख्या लिखिए, निकालिएगा छोटी संख्या निकालिएगा, छोटी संख्या, तो यहाँ पे क्या दीजिएगा औसत और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा n -1, ये हो जाएगा ये छोटी संख्या। तो इसी पे बैठा दीजिए, बोला कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत 17, औसत कितना दिया है, तो 17 दिया है, और बड़ी संख्या तो प्लस हो जाएगा, और कितना है 5 लगातार, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 17 और प्लस कितना घटेगा, तो 4, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21, हो जाएगा आंसर। नहीं तो एक्स के मान के बहुत डिटेल होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। देखिए 55 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए इससे बहुत सिंपल है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है L² + B² ओवर रूट होता है, ओवर, इस पे बैठा दीजिए। देखिए विकर्ण कितना दिया है 26, तो 26 दिया है विकर्ण, इधर रूट है, इधर हो जाएगा स्क्वायर दे दीजिए, और लंबाई कितना दिया है 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बी का तो निकालना है, तो बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 26 के स्क्वायर कितना होता है, तो होता है कितना 676, और ये कितना होता है, ये 24 के स्क्वायर कितना होता है, तो 576, हम प्लस हो जाएगा कितना 20 पर, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 बराबर B², इधर कितना हो जाएगा B बराबर कितना हो जाएगा 10, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 56 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है और लाभ प्रतिशत इतना है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। लागत मूल्य मतलब सीपी क्रय मूल्य होता है लागत मूल्य। देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, विक्रय मूल्य एसपी और सीपी और प्रॉफिट या लॉस। देखिए हम सीपी को प्रतिशत के हिसाब से मान सकते हैं 100, इसका वास्तविक होता है 100% मान सकते हैं। और जैसे देखिए हम 100 में खरीदें और 20% लाभ होता है, तो 20% तो एसपी कितना हो जाएगा, जिससे 20% लाभ होता है तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा ना 120, या 20% लॉस हो जाएगा, हानि होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी हम मान रख के इसको हल कर सकते हैं। जैसे सवाल में देखिए तो इसमें दिया है एसपी दिया है कितना 432 रुपया 432, और प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है कितना 35%, प्रॉफिट 35%। हम मान लेते हैं सीपी कितना, मान लेते हैं कितना सीपी 100, सीपी 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कितना 35%
लाभ है, सीपी इतना, तो एसपी हो जाएगा कितना 135। 135 का मान कितना दिया, तो 432 दिया। 135 का मान 432 और 100 का निकाल दीजिए। यहाँ पे 100 यहाँ से कटाइएगा तो ये 5 से 20 बारी में, इसको कटाइएगा कितना बारी में कटेगा, 20 बारी में कटेगा तो कितना, ये 2 बारी में, ये 7 बारी में। यहाँ से इसको कटाइएगा 1 बारी में और ये कटेगा 6 बारी में। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 320 रुपया, ये हो जाएगा आंसर 320 रुपया। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर देखिए 57 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक ट्रेन 45 मीटर पर सेकंड के चाल से 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है, वही 60 मीटर पर सेकंड के चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले दूरी निकाल लीजिए, तो दूरी निकालिएगा तो कितना होता है, दूरी बराबर कितना होता है, तो चाल गुना समय होता है। कितना होता है, चाल गुना समय। इसमें चाल देखिए कितना 45 मीटर पर सेकंड, इस और देखिए ये कितना 15 मिनट दिया, 15 मिनट, इसको सेकंड में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 से गुना कर दीजिए। ये हुआ दूरी, ये कितना हुआ दूरी। अब देखिए चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर, तो दूरी देखिए चाल बराबर, तो चाल स्थिर रहने दी, इसको इधर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दूरी और बटे, ये दूरी बटे क्या हो जाएगा समय, दूरी बटे समय। तो यहीं पे देखिए, यहीं पे दूरी कितना इतना दिया है 35 गुना 60 गुना 15, यही दिया। और चाल कितना दिया है, तो समय बोल रहा, सवाल में समय बोल रहा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, समय बराबर बस वही हो जाएगा, तो दूरी और नीचे क्या हो जाएगा चाल। इसी सूत्र से देखिए यहाँ पे चाल स्थिर कर दी थी, गुना इधर आ गया भाग। अब निकालना क्या है समय, समय को स्थिर कर दिया, चाल इधर गुना है, इधर आ जाएगा भाग, वही की। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल क्या आया दूरी, और चाल कितना दिया है, सवाल में दिया है चाल कितना 60 मीटर पर सेकंड। 60 से इसको 60 से कटा दीजिए, 60 से 60 कटा दीजिए, कटा दीजिएगा इतना आया। अब देखिए इसमें बोला कि मीटर मिनट में निकालने के लिए, तो 60 से भाग दे दीजिए, इस 60 से भाग दीजिएगा तो कितना बारी में, 15 से कितना बारी में, 4 बारी में, 15 से कितना बारी में, 4 बारी में, 45 बट्टे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 बट्टे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 11.25 मिनट, कितना हो जाएगा 11.25 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए 58 नंबर सवाल बोल रहा है कि औसत निकालने के लिए, औसत क्या हो जाएगा, तो औसत होता है, औसत, औसत बराबर सूत्र होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, अब बटे, बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या, कुल संख्या बटे कुल संख्या। यहाँ पे देखिए तो कुल संख्या कितना दिया है, संख्या दिया है इतना, यहाँ पे देखिए संख्या कितना दिया है, इतना दिया है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जोड़ के आएगा। तो यहाँ पे देखिए सब में जीरो है, 21 जोड़ी, 0 0 5 5 10 10 और 0 कितना हो जाएगा, 10 के 0 बाकी रहा 1, 10 के 0 बाकी रहा 1। अब यहाँ देखिए 2 6 कितना 8 8 2 10 10 और 7 17 17 1 18 18 1 बाकी था 19 बाकी रहा 2 सॉरी 19 1 बाकी रहा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 7 5 12 12 5 17 17 17 5 17 4 21 21 4 21 4 कितना हो जाएगा 25, 21 4 25 1 26 कितना हो जाएगा 1 26 और बट्टा कितना के गो संख्या 1 2 3 4 5 5 संख्या 5 से भाग। अब भाग दीजिएगा तो कितना बारी में कटेगा, भाग दीजिएगा तो कटा दीजिए, ऐसो कट जाता है, 5 बारी में कटेगा 25, हम देखिए 25 यहाँ पे कितना 3 बारी में 15, ये 8 बारी में 40 कितना हो जाएगा 538 है सर। ऑप्शन नंबर कितना होता है, ऑप्शन नंबर देखिए 538 सी नंबर ऑप्शन। देखिए 59 नंबर सवाल है, 59 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, उस वर्ण का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना। देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है,
वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है, देखिए वर्ग का विकर्ण होता है 2√a√2, या ऐसे भी लिख सकते हैं इतना, a रूट इतना। तो देखिए विकर्ण कितना दिया है, 10 दिया, और ये कितना दिया है, इतना। हम दोनों देखिए दोनों तरफ से वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो इतना, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा a² होगा ना। इसको कटा दीजिए, ये कितना बारी में कटेगा, 50 बारी में, ये कितना होगा a²। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर, मतलब a²। देखिए a² का मान कितना दिया, 50। अब इसमें बोल रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात के जो पहले वर्ग के क्षेत्रफल के 2 गुना है, इसको 2 गुना कर दीजिए। 50 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब ये आया क्षेत्रफल, और बोल रहा है कि विकर्ण ज्ञात करना है, इस ई हो जाएगा, इसका भुजा निकालिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो a², इसको निकालिएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा कितना, तो 10√2 सेंटीमीटर। विकर्ण ये ना होता है, विकर्ण अब जस्ट होता है इतना विकर्ण। तो इस पे देखिए भुजा a का मान कितना है 10 आया, तो 10 रख दीजिए, आगे रखिए चाहे पीछे, तो ऐसे आगे ही लिखा जाता है इतना सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। देखिए 60 नंबर सवाल बोल रहा है कि इतना रुपया धनराशि 10% वार्षिक 10% वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक संयोजित होता है, और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बोल रहा है कि 10 वर्ष का मतलब 10% के दर से 2 वर्ष के लिए। देखिए 2 वर्ष के लिए एक सूत्र होता है, 2 वर्ष के लिए एक सूत्र होता है, 2 वर्ष के SI, देखिए ऐसे लिखिए CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ई होता है 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर, इस सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सूत्र होता है। इसे बैठा दीजिए। देखिए 2 वर्ष का अंतर कितना, हमको ई निकालना, हमको ई निकालना, हमको ई निकालना, ई निकालना, तो ई निकाल, देखिए CI और SI का अंतर निकालना है। देखिए P दिया है, P दिया है कितना 6400 और R दिया है कितना, R दिया है 10, तो 10/100 और इसका होल स्क्वायर, कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400, ये हम लिख सकते हैं 1/10 गुना 1/10। यहाँ से इसको 2 0 से 2 0 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 64, कितना आ जाएगा 64 आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना डी। देखिए 61 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यदि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो इस तीसरे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, जैसे से सवाल कर रहा है उसे कर दीजिए। देखिए 2 वृत्तों की त्रिज्या हम मान लेते हैं, R1 का त्रिज्या कितना 20 और R2 का त्रिज्या कितना 15 है, और इसमें बोल रहा है तीसरे वृत्त, और तीसरे वृत्त के त्रिज्या मान लेते हैं बढ़िया। तो जैसे कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो इन दोनों क्षेत्रफल योग मतलब जोड़ होता है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई R² R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा तीसरा वृत्त का, ये लिख दीजिए। अब देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, तो कितना R1 के स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, अब बराबर कितना पाई R, पाई से पाई कैंसिल। अब R1 का मान रख दीजिए कितना 20 और प्लस ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा R²। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 225 बराबर कितना R², इधर जोड़िएगा 625 बराबर कितना हो जाएगा R², 625 बराबर कितना हो जाएगा R², ये कितना R बराबर कितना हो जाएगा 625
25 का वर्ग कीजिएगा तो कितना 25 सेंटीमीटर का क्या आया। तो तीसरा वृत्त का त्रिज्या आया, तीसरा वृत्त का त्रिज्या कितना 25। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 62 नंबर सवाल बोल रहा है कि इतना रुपया की धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली जाती है, यदि ब्याज की दर 5% हो तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, हम मूलधन मान लेते हैं, मूलधन कितना होता है, मूलधन हम मान लेते हैं कितना 100 मान लिए, और ब्याज होता है SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है कितना R गुना टी। तो देखिए ब्याज कितना आ जाएगा, तो 5 और गुना 5% है, और 5 टाइम है 5 वर्ष, कितना हो जाएगा 25। और देखिए मूलधन कितना दिया है 3460, और इसको हम क्या बोले हैं, मान लेते हैं कितना 100, और ब्याज कितना आया 25%, 25 लिख दीजिए, यहाँ से कटाइए, इसको कटा दीजिए 4 बार में, और 4 बार में कट गया तो इसको कटाइएगा कितना बारी में, तो 8 बारी में 32, 8 बारी में 32, 6 बारी में 24, 6 बारी में 24, 5, 6 बारी में 24, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 865 आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए 63 नंबर सवाल, ये 63 नंबर सवाल देखिए सरल करने बोल रहा है। देखिए सवाल कितना 5/4 है, और का ये कितना 12/5 है, और भागा ये कितना है 4/25 है, और प्लस 1/2 है, और यहाँ पे 3/2। सबसे पहले देखिए हम का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 12/5, इसको कटाइएगा 3, इसको कटाइएगा, ये कट गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर लिख दीजिए 4/25 प्लस 1/2 और 3/4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 1, तो नीचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/1, इसको गुना उल्टा भाग होगा 5/4, और प्लस इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 3/8। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 75/4, ये कितना हो जाएगा 3/, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 8, एलसीएम लेंगे 8, ये कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, और प्लस कितना 3, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 153/8, 153/8 बी नंबर। देखिए 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल बोल रहा है कि दो संख्या 14 और 18 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात बताएं। तो देखिए एलसीएम और बोल रहा है कि एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 14 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये देखिए हम इसको कर सकते हैं 7 गुना 2, इसको कर सकते हैं कितना 9 गुना 2। देखिए 2 पहले से ले लिए तो अब कितना आएगा 9 आएगा, इतना आ गया। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ देखिए इसको कीजिएगा 7 गुना 2 कीजिएगा, देखिए इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 2 है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। अब देखिए अनुपात बोल रहा है निकालने, अनुपात कर दीजिए तो कितना हो 2/, कितना हो जाएगा 7 गुना 2 गुना 9, इतना नहीं, ये 2 से 2 कटा दीजिए 1, और बटे कितना 63, कितना हो जाएगा 1:63। और 65 नंबर सवाल देखिए, 65 नंबर बोला कि नीचे दिए गए दंड आलेख एक देश का इतना से 2009 से लेकर 2013 तक वर्षों कहुआ उत्पादन के लिए दर्शाया गया। बोल रहा है कि वर्ष 2010 की तुलना में 2011 में कहुआ का उत्पादन में कितना प्रतिशत है। देखिए 2010 में कितना है, 2010 और 2011 में कितना है 1500 है, 1500 है, और ये कितना है, ये दिया है 1200। अनुपात ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना इससे ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1, और किससे, यहाँ पे देखिए 2010 की तुलना में कितना 4 है, और परसेंटेज इसको कटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नीचे देखिए वृत्त रेखा दिए गए वर्षों में एक शहर में विभिन्न प्रकार के कारों के बिक्री को दर्शाता है। शहर में कारों का बिक्री इतना है, इतना दिया गया है। तो ये देखिए वृत्त रेखा, तो टोटल इसमें बोल रहा है कि T5, T6 और T3 प्रकार के कारों में कुल बिक्री क्या है। तो बोल रहा है कि तीनों प्रकार में कारों में कुल बिक्री मतलब T5 और प्लस T6 और T3 बोल रहा है कि कुल बिक्री कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये वृत्त है, वृत्त में 100% का मान कितना दिया है, 100% का मान कितना दिया है, तो 60 पर 50 इतना दिया, यहाँ पे कटा दीजिए। 1% का मान कितना आया, इतना। आप बोल रहा कि इसका P5 का मान कितना है, P5 का मान कितना है, P5 का मान कितना है, P5 का मान है 17 लिख दीजिए। और P6 का मान कितना है, P6 का मान 8 और P3 का मान है 13। देखिए ई लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ई देखिए ई हो जाएगा 30, ई हो जाएगा 30 और 38 गुना 6000 गुना कीजिएगा तो कितना, 48 का 8 बाकी रहा 4, ये कितना 18 4 22, 18 4 22, इतना ही 2 3 0 दे दीजिए, इतना हो जाएगा आंसर, इतना हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए बी। देखिए बोला कि यदि दो क्रमागत छूट क्रम से इतना दिया गया तो बोला कि शुद्ध छूट क्या होगा, मतलब शुद्ध छूट या समतुल छूट वही होता है। तो देखिए एक सूत्र होता है, देखिए छूट बोल रहा है तो एक सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100। देखिए इस पे निकाल दीजिए समतुल मतलब फार्मूला समतुल छूट का। इसमें देखिए दोनों छूट दिया है तो दोनों माइनस रख दीजिए, कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना 25 रख दीजिए, और यहाँ पे कितना है 20 तो माइनस 20, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रखिएगा 25 माइनस और गुना कितना और माइनस 20 और बटे 100। यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा माइनस 20 हो जाएगा, ये कितना कीजिएगा प्लस हो जाएगा, ये कितना इसको कटा दीजिएगा 5 बारी में, इसको कटाइएगा 5 बारी में, ये कितना हो जाएगा 5, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 45 माइनस 45 और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना माइनस 40, तो माइनस 40 मतलब 40% क्या हो जाएगा छूट, क्या हो जाएगा छूट। आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए 68 नंबर सवाल बोल रहा है कि माध्यिका निकालने के लिए नियम होता है। पहले देखिए संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में दर्शाना होता है, संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में दर्शाना होता है। तो सबसे पहले देखिए संख्या मतलब कौन सा संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या कौन है, सम संख्या है, सम संख्या। तो इसका सम संख्या, इसका माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2। जबकि संख्या सम रहे तो n/2 और संख्या विषम रहे तो इसका होता है माध्यिका बराबर n+1/2। ये होता है विषम संख्या के लिए और सम संख्या के लिए। तो इसमें रख दीजिए 10/2, कटा दीजिए 5, पांचवा संख्या मतलब दोनों तरफ से पांचवा संख्या 1 2 3 4 5 कितना है 27 नंबर पे 27 लिख दीजिए। और ये कितना 1 2 3 4 5 कितना 28 है, कितना 28 लिख दीजिए। और माध्यिका मतलब होता है कि बीच वाली संख्या है कि इस मतलब 27 और 28 के बीच वाली संख्या होना चाहिए। इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा 15 ये कितना हो जाएगा 55/2 और भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 बारी में, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, कितना सही ये हो जाएगा कितना 27.5 सी नंबर। देखिए 69 नंबर सवाल बोल रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में
पूरा कर सकता है, बी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य के आधे को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए ए अकेला कितना दिन लग रहा है? 10 दिन। और बी अकेला कितना दिन लग रहा है? 20 दिन। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 20, ई कितना एक बारी में, ई कितना दो बारी। बोल रहा कि आधे काम को, मतलब कि आधे काम को, तो ये आधा काम कितना हो जाएगा? 1/2 से भाग दीजिएगा, 10 काम हो जाएगा। और ये दोनों मिल के कितना करता है? 3 काम, तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 10/3 दिन, 10/3 दिन। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 70 नंबर सवाल बोल रहा है कि पी और क्यू एक व्यापार क्रम से 28,000 और 42,000 लगाकर आरंभ करता है, और पी 8 महीने के लिए और क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो पी का मान, पी का कितना है? पी और क्यू, पी लगाता है कितना? 28,000, ये क्यू लगाता है 42,000। अब कितना महीने के लिए? 8 महीने के लिए। ये 1 साल 12 महीने। इसको कटा दे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। यहाँ से कटाइएगा तो ये 2 बारी में, ये कटाइएगा 3 बारी में, 14 से ये कटाइए कितना बारी में? ये 3 बारी में, ये 2 बारी में। अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 आ गया, 9 आ गया, 4:3। और टोटल लाभ कितना आता है? 13 यूनिट आता है, 13 यूनिट। और 13 यूनिट का मान कितना दिया? 21, 12, 5 इतना दिया। हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? एक बारी में, फिर हो जाएगा कितना? 6 बारी में, फिर हो जाएगा कितना? 6 बारी में, ये हो जाएगा 2 बारी में, फिर हो जाएगा 5 बारी में। देखिए इतना आया। अब देखिए बोल रहा है कि पी का हिस्सा कितना होगा, तो पी का हिस्सा कितना हो जाएगा? पी का हिस्सा हो जाएगा, तो पी का कितना? 4 और गुना कितना? 16, 25। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? गुना कीजिएगा तो 6500 आ जाएगा आंसर, 6500। देखिए ये ग्राफ वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कुल दिया है, कुल कितना दिया है, और बोला कि T5 और T1 प्रकार के कारों का बिक्री का अंतर क्या हो जाएगा? T1 और T5, तो T5 और T1 का अंतर देखिए, हम यहीं पे प्रतिशत में अंतर, यहाँ पे देखिए T5 का कितना है? T5 कितना है? 17, और T1 कितना है? 20 है। T1 कितना? 20। अंतर कितना हो जाएगा? 3% का अंतर, 3%। और 100% का मान दिया है, 100% का मान कितना दिया? इतना दिया 100%, 0 से 0 घटा दीजिए। अब 3% का यहाँ से गुना कर दीजिए, इतना गुना 6000 गुना 3 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 18,000। इतना आंसर हो जाएगा 18,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर सवाल देखिए, 4 संख्या का अनुपात दिया है। यदि चारों संख्या का योगफल इतना है तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या हो जाएगा? देखिए पहली और चौथी कितना? 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम चारों संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 3, 1, 4, 4 और 7, 11, 11 और 5 कितना? 11, 5 कितना हो जाएगा? 16। 16 का मान कितना दिया है? 336। कितना दिया है? 336 दिया। यहाँ से कटा दीजिए, एक का मान कितना आ जाएगा? कटाइएगा कितना बारी में कटेगा? देखिए कटाइएगा तो 2 बारी में और 1 बारी में, 21 बारी में। तो 1 का मान 21। अब बोल रहा कि पहली और चौथी, पहली का मान कितना दिया? पहली का मान 3 दिया और चौथी का मान कितना दिया? 5 दिया। तो कितना हो जाएगा? 8। अब 8 गुना 21 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8, 16, 168। ये कितना हो जाएगा? 168। ऑप्शन नंबर सी। एक रेलगाड़ी इतना मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई इतना मीटर है तो रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए खंबे को पार, जैसे ये एक रेलगाड़ी है, ये खंबा है, इसको पार करने में जैसे यहाँ से पार करेगा रेलगाड़ी, तो देखिए जैसे यहाँ से पार करेगा तो ये लंबाई ही पार करता है, लंबाई ही पार करता है। जितना रेलगाड़ी की लंबाई है वही पार करेगा। कितना समय लगेगा? तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? तो 540 है, और ये चाल कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकंड। देखिए तो समय बराबर कितना हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी इतना है, चाल कितना है? इतना। इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 27 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 27 सेकेंड।
74 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक बस्ती में बच्चे महिला पुरुष का अनुपात दिया है। बस्ती में कम से कम 200 लोग हैं, तो बस्ती में महिलाओं की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, कम से कम क्या हो जाएगी। देखिए इसमें कम से कम कुल बस्ती में इतना लोग है, 200 लोग है। कितना लोग है, 200। और मेरे हिसाब से देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 13, 13 कितना हो जाएगा, 13 13 हो जाएगा। 13 यूनिट का मान इतना, कम से कम इतना लोग है, मतलब निश्चित नहीं दिया। देखिए भाग दीजिए इसमें 13 से भाग दीजिएगा तो कितना बारी में कटेगा, 200। ये देखिए एक बारी में 13, ये कितना हो जाएगा, एक बारी में 13, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 होगा और 13 पचे 65, कितना 13 पचे 65, यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 65। मतलब इसमें देखिए 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 195। एक कम से कम मतलब निश्चित आदमी कितना है, 195, तो यहाँ से कटाइएगा तो कितना बारी में, 15 बारी में। और बोल रहा है कि महिलाओं की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए तो कितना, 15 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 महिला। 60 महिला कम से कम, 60 महिला से कम मतलब ये देखिए निश्चित महिला इतना है, इससे ज्यादा होना चाहिए, कितना होना चाहिए ज्यादा, तो इसका मतलब कितना, लगभग 62 होना चाहिए, 62। इससे ज्यादा कौन है ऑप्शन में, देखिए 75, 80 और 62 या 20, तो कौन सा इससे ज्यादा है 60 से, तो कौन, सी, इसका नंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 75 नंबर सवाल और लास्ट नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति 128 रुपया प्रति थैले की दर से एक थैला खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है, तो बोल रहा है कि 15 थैले का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए एक थैले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये बोल रहा है कि एक थैले कितना में बेचता है, एक खरीदता है तो कितना, इसका सीपी दिया है 128 रुपया, 128 रुपया एक थैला का मान, तो एक थैला का मान, तो इसमें देखिए कितना परसेंट लाभ पे बेचता है, 120%, तो 120%, देखिए 20% लाभ पे बेचता है, तो हम इसका लिख सकते हैं कितना, 100/120, क्या आ जाएगा, सीपी एस पी आ गया, इस पे। और बोल रहा है कि 15 थैले का विक्रय मूल्य, कितना थैले का, 15 थैले की, ये आया एक थैले का विक्रय मूल्य, इसमें 15 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 15 थैले का विक्रय मूल्य, 15 थैले का विक्रय मूल्य। अब यहाँ से कटा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से कटाइएगा कितना बारी में, 6, यहाँ से कटाइएगा कितना, 5, यहाँ से कटाइएगा 3, तो कितना, 128 गुना 18 कीजिएगा, 128 गुना 18 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो लास्ट इकाई संख्या कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी, तो ऐसा कीजिए कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए कितना, 18 से गुना कीजिएगा 8 बार में, तो 144 मतलब 14 बाकी। अब 2 से कीजिएगा 36 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, इससे गुना कीजिएगा तो 23, इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, आंसर नंबर